इस वीडियो में हम इस बॉडी मेजरमेंट से लेडीज़ पैंट की कटिंग करेंगे। ये हमारा मेन फैब्रिक और अस्तर का कपड़ा है। अस्तर के कपड़े में हम कटिंग करेंगे, बाद में हम मेन फैब्रिक पे कट करेंगे। अस्तर का कपड़ा हमारा 2 मीटर है, तो इसमें जितनी लंबाई आती है उतनी बनाएंगे और मेन फैब्रिक पे हम जितनी लंबाई चाहिए उसको हम बढ़ा लेंगे। कपड़ा हमारा लंबाई में और चौड़ाई में डबल फोल्ड में हमने रखा है और यहाँ पर बैक पार्ट जो है हमारा फ्रंट से 2 इंच एक्स्ट्रा रहता है, तो 2 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। उसके बाद हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। इस तरह से हमारा कपड़ा जो है बराबर हो गया है। डबल फोल्ड में कपड़े को रखा है और खुली वाली साइड अपनी तरफ रखी है मैंने। कपड़े की विड्थ है यहाँ पे 33 इंच। ये ब्लाउज़ के लिए जो अस्तर का कपड़ा आता है वो यूज़ किया है मैंने। 38 हिप साइज़ तक के लिए आप इस तरह के पन्ने का कपड़ा यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम किनारी को कट करके निकाल देंगे। ये खींचा हुआ रहता है और सिंगल करेंगे और यहाँ पर फ्रंट की कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट में हमारा 1.5 इंच का बेल्ट रहेगा, तो यहाँ पर 1/2 इंच पे निशान लगाएंगे बेल्ट जॉइंट के लिए। यहाँ पर लंबाई वाली साइड पर भी हमें 1/2 इंच पे निशान लगा लेना है। इस तरह से ऊपर की साइड हमने जो 1/2 इंच पे निशान लगाया है वहाँ से हमें सभी मार्किंग को करनी है। यहाँ पर हम क्रॉच के लिए निशान लगाएंगे हिप के अकॉर्डिंग। तो हिप है हमारी 37 इंच की, डिवाइडेड बाय 4 किया हमने और वो आया 9.25 इंच। उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर आसन की लंबाई का निशान लगाएंगे 11.25 इंच पर। तो हमने 1.5 इंच ऊपर की साइड निकाल कर रखा है टेप को, क्योंकि बेल्ट हमारी 1.5 इंच की रहेगी। इस निशान को सीधा कर लेंगे। ये हमारी क्रॉच लेंथ हो गई। अभी इसके नीचे से 2.5 या 3 इंच पर थाई के लिए निशान लगा सकते हैं। तो यहाँ पे 2.5 इंच पे मैंने निशान लगा लिया। इस निशान को भी सीधा खींच लेंगे। अभी बॉडी मेजरमेंट से हमारा नी लेंथ आया है 21 इंच पर, तो ऊपर 1.5 इंच हमने टेप को बाहर निकाल के रखा है और 21 इंच पर यहाँ पर निशान लगा लेंगे। इस निशान को भी हमें सीधा कर लेना है इस तरह से। लंबाई हमारी यहाँ पर आ रही है 37.5 इंच, क्योंकि 2 मीटर हमारा अस्तर का कपड़ा है, तो यहाँ पर निशान लगा लिया हमने एंकल के लिए। अभी देखिए ये हमारी वेस्ट लाइन, ये हिप लाइन, ये थाई वाली लाइन, नी लाइन और ये एंकल लाइन है। अभी यहाँ से हमारी मार्किंग हो गई। अभी देखिए अस्तर के कपड़े की लंबाई हमारी आ रही है 37.5 इंच। 1 इंच हमारा नीचे से फोल्ड होगा, तो यहाँ पर अस्तर के कपड़े में लंबाई बन रही है 36.5 इंच और मेन फैब्रिक पे हम लंबाई बढ़ाकर 38 इंच रखेंगे। अभी हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो हिप है हमारी 37 इंच की, उसका 4th पार्ट हुआ 9.25 इंच। तो यहाँ पर 1/2 इंच लूजिंग लेके हम हिप के लिए निशान लगाएंगे। ये लंबाई वाली साइड पर हमने जो 1/2 इंच का निशान लगाया है उसको छोड़कर हमें 9.25 इंच पर यहाँ पर निशान लगाना है हिप के लिए। और ये निशान हम वेस्ट लाइन पे भी लगा लेंगे। कमर पे भी हमने 9.25 इंच पर निशान लगाया। इस निशान को सीधा खींच लेना है हमें इस तरह से। अभी यहाँ पर हम 2.5 इंच क्रॉच के लिए निशान लगाएंगे। ये निशान हम किस तरह से लेते हैं, तो देखिए हिप के लिए हमने 9.25 इंच पर निशान लगाया है, तो इसका 4th पार्ट लेकर हमें क्रॉच को आगे बढ़ा कर लेना होता है। तो इसको डबल फोल्ड किया हमने 9.25 इंच तक। अभी इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमारा 4th पार्ट निकल आया है। तो ये 1 नंबर साइड से हमारा जितना आया है उतना आप क्रॉच को आगे बढ़ा सकते हैं किसी भी साइज़ के लिए। अभी यहाँ पर हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह से क्रॉच का शेप दे देंगे। इस मेथड से आप किसी भी साइज़ के लिए हमें क्रॉच कितना आगे बढ़ा कर लेना है वो निकाल सकते हैं। अभी कमर की मार्किंग करेंगे। तो कमर है हमारा 32 इंच का, उसका 4th पार्ट हुआ 8 इंच और फ्रंट पार्ट में हमारा 1 इंच का डार्ट रहेगा। तो यहाँ पे डार्ट के लिए 1 इंच लिया हमने और 9 इंच पर निशान लगा लिया है। अभी यहाँ पर हमें सेंटर पे सीधी लाइन लेनी है और बाकी की मार्किंग करनी है। तो उसके लिए हिप वाली लाइन पर हम इस तरह से टेप को रखेंगे और इसका सेंटर निकालेंगे। तो टेप को डबल फोल्ड में रख लिया हमने और यहाँ पर सेंटर का निशान लगा लिया। अभी इस निशान को हमें सीधा ले लेना है मोहरी तक। तो ये आया हमारा 6.25 इंच, तो यहाँ पर भी हम 6.25 इंच पर निशान लगाएंगे। नी लाइन पर भी हमें 6.25 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ पर भी। अब इस निशान को हमें सीधा ले लेना है मोहरी तक। इस तरह से हमने निशान लगा लिया। अभी कमर पे जो हमारी डाट आने वाली है वो इसी लाइन पे आएगी। 1.5 इंच की हमारी बेल्ट रहेगी, तो 1.5 इंच टेप को इस तरह से बाहर निकाल के रखा और डाट की लंबाई के लिए 5 इंच पर निशान लगा लिया। यहाँ पर डाट की चौड़ाई हमने 1 इंच ली है और इस तरह से डाट की मार्किंग हमारी हो गई है।
अभी हमें यहाँ पर थाई की फिटिंग का निशान लगाना है। तो थाई राउंड है हमारा 22 इंच का, उसका हाफ लेकर निशान लगाएंगे। तो ये आया 11 इंच। तो सेंटर लाइन के दोनों साइड पर हमें 11 इंच पर निशान लगा लेना है। तो एक साइड पर हमने 5.5 इंच पर निशान लगाया और दूसरी साइड पर भी इस तरह से हमारा 11 इंच पर निशान लग गया। अभी यहाँ पर नी राउंड का हाफ लेंगे। तो 17 इंच का हमारा नी राउंड है, उसका हाफ 8.5 इंच हुआ। तो यहाँ पर दोनों साइड मिलाकर हमें 8.5 इंच पर निशान लगाना है। तो सेंटर लाइन के दोनों साइड पर हमने 4.25 इंच पर निशान लगा लिया। अभी मोहरी का निशान लगाना है। तो ये है हमारा 13 इंच का, तो उसका हाफ लेकर निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर सेंटर की दोनों साइड पर हमने 3.25 इंच पर निशान लगा लिया है। 6.5 इंच ही हमारी मोहरी रहेगी। इस तरह से हमारे फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो गई है। यहाँ पर हमने कोई भी लूजिंग नहीं दी है। लूजिंग और सिलाई मार्जिंग हम बैक पार्ट में देंगे। तो सभी निशानों को मिलाते हुए हमें शेप दे देना है। इस तरह से आपके पास लेग शेपर ना हो तो भी आप इन निशानों को मिलाते हुए इस तरह से शेप दे सकते हैं। इस निशान को हमें यहाँ पर कमर से मिला देना है। इस तरह से हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। फ्रंट पार्ट में हमने कहीं पे भी एक्स्ट्रा नहीं लिया है, सिर्फ यहाँ पर हम हाफ इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इसे कट कर लेंगे। ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अभी हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। डबल फोल्ड में कपड़े को रखा है और खुली वाली साइड अपनी तरफ रखनी है इस तरह से। और 2 इंच पर जो हमने निशान लगाया है उसके नीचे से हमें फ्रंट पार्ट को इस तरह से रखना है। फ्रंट पार्ट में हमने जो निशान लगाए हैं हिप, थाई, नी और एंकल के लिए, उसे आगे बढ़ाते हुए बैक पार्ट में निशानों को लगा लेना है। ये निशान हम दोनों साइड पर आगे बढ़ा लेंगे। अभी देखिए यहाँ पर दोनों साइड पर, क्रॉच वाली साइड पर और उसके अपोजिट साइड पर हम 1-1 इंच बढ़ाकर निशान लगाएंगे। इस साइड पर भी हमें 1 इंच बढ़ा लेना है। इस तरह से दोनों साइड पर बढ़ाने से क्या होगा, जो साइड में सिलाई हमारी आएगी वो सेंटर में आएगी। यहाँ पर हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर बैक पार्ट के क्रॉच की मार्किंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट में हमने जो क्रॉच का निशान लगाया है उसे सीधा खींचेंगे इस तरह से, और इस लाइन से मिलाते हुए हमें इस तरह से बैक क्रॉच का शेप दे देना है। अभी यहाँ पर हमने बैक पार्ट में जो 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है उसे मिलाते हुए इस तरह से निशान लगाएंगे। अभी बैक पार्ट में हमने लंबाई में जो 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है उसे क्रॉच वाली साइड पर ही हमें 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है, और इधर हम एक्स्ट्रा नहीं लेंगे, उसे बराबर लाकर इस तरह से मिला देंगे। क्रॉच वाली साइड से हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर कट करते हैं, क्योंकि बैक पार्ट हमारा हिप से उठा हुआ रहता है। तो 2 इंच एक्स्ट्रा लेने से ये उठने बैठने में ये कंफर्टेबल रहेगा। अभी बैक पार्ट की हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है, तो इसकी कटिंग कर लेंगे। लेडीज़ पैंट की कटिंग का ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इससे मुझे और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। इस तरह से हमारे फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। तो इसे हमें मेन फैब्रिक पे कट करना है। तो उसके लिए हम मेन फैब्रिक को लंबाई वाली साइड से डबल फोल्ड में रखेंगे और उसके ऊपर फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से जमा कर रखा है। यहाँ पर हमारा पैंट का सेंटर और मेन फैब्रिक के किनारे तक का डिस्टेंस बराबर होना चाहिए, ऊपर से नीचे तक, तभी हमारा कपड़ा सीधा कट होगा। वरना यहाँ पर आपका मेन फैब्रिक जो है आड़ा टेढ़ा रह जाएगा और फिटिंग सही से नहीं आएगी। अभी मेन फैब्रिक में हमें लंबाई बढ़ानी है। तो यहाँ पर हमें लंबाई चाहिए 38 इंच की पैंट की। तो 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर हम मेन फैब्रिक को 40 इंच पर कट कर लेंगे।
पैंट को अस्तर के कपड़े में हमने जिस तरह से कट किया है, मेन फैब्रिक पे भी हम उसी तरह से ही कट करेंगे, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लेंगे। यहाँ पर सिर्फ हमने लंबाई एक्स्ट्रा लेकर मेन फैब्रिक पे कटिंग करनी है। तो यहाँ पर हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अभी बैक पार्ट पे भी हमें लंबाई को बढ़ाकर कट कर लेना है। अभी आपको पैंट में पॉकेट चाहिए तो यहाँ पर आप निशान लगा सकते हैं। मैंने 6 इंच पर यहाँ पर पॉकेट के लिए निशान लगा लिया है। अभी इस तरह से हमने बैक पार्ट की भी कटिंग कर ली है। सिर्फ हमने यहाँ पर लंबाई बढ़ाई है बैक पार्ट में भी। तो इस तरह से हमारे बैक पार्ट की भी कटिंग हो गई। अभी बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारा फ्रंट पार्ट में बेल्ट रहेगा और बैक साइड में हमारा इलास्टिक रहेगा। तो फ्रंट पार्ट को माप लेंगे। तो कमर है 9.5 इंच की, 1 इंच का डांट रहेगा और 1/2 इंच क्रॉच की साइड से सिलाई में जाएगा। तो ये आ रहा है 8 इंच और उसका डबल लेकर 16 इंच पर बेल्ट की कटिंग करेंगे। अभी बैक पार्ट हमारा 13.5 इंच का आ रहा है। तो बैक साइड पर भी मैं 1 इंच का डांट लूँगी और यहाँ पे 12.5 इंच का डबल लेकर मुझे बैक पार्ट के लिए बेल्ट की कटिंग करनी है। तो 25 इंच पर कट करेंगे। बेल्ट की चौड़ाई हमें रखनी है 1.5 इंच की। तो यहाँ पर 2 इंच पे निशान लगाएंगे सिलाई मार्जिन के साथ। डबल फोल्ड में मेन फैब्रिक को हमने रखा है और लंबाई 16 इंच की रखनी है। तो यहाँ पे 17 इंच पे निशान लगा लिया है, थोड़ा एक्स्ट्रा लेकर। बाद में उसे हम कट कर लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। अभी बैक पार्ट के लिए बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो डबल फोल्ड में ही हमने रखा है, 2 इंच की चौड़ाई रहेगी और लंबाई हम 25 इंच लेकर यहाँ पर बैक पार्ट के लिए बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमारी बेल्ट की कटिंग हो गई है। अस्तर के कपड़े को भी हमें इसी तरह से कट कर लेना है। पैंट की कटिंग आप इस तरह से करते हैं तो फिटिंग परफेक्ट आएगी। कटिंग का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।